9 जून 2001 वो वक्त आया, लाहौर से मैं निकली हिंदुस्तान के लिए। आज आप सबके पास यकीनन यहाँ हैंड आउट्स होंगे, सबके हाथों में होंगे, ये है ना, ऐसा ही है ना। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था ऐसा, मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक सवाल था, अरे ये ध्रुपद क्या बला है। मैं अपनी शर्तों से संगीत को जीतने जा रही थी। मैं, जैसे मैंने कहा, मैं अपनी शर्तों से उस दुनिया को जीतने जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक वक्त आएगा वो हकीकत का आईना कुछ और होगा। ध्रुपद क्या बला है। 9 जून को मैं निकली, वाघा बॉर्डर की बस पे हम बैठे, शाम में दिल्ली पहुंचे। भोपाल एक्सप्रेस, एक अनजाना रास्ता। जैसे मैंने कहा था ना, गौड़ सारंग मुझे नहीं पता था, किशोरी अमोनकर मुझे नहीं पता था, है ना, छाया नट मुझे नहीं पता था, पता चल गया। और सबसे बड़ी बात, एक अनजाना रास्ता, और एक ऐसी बच्ची जो देख नहीं सकती, वो इतनी दूर 4 साल की। और सवाल क्या है कि ध्रुपद क्या बला है। लेकिन डरना नहीं है आप लोगों ने जितने लोग बैठे हैं, बस आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि मेरी इस कहानी से आप लोगों को ये पता लगेगा कि मैंने कैसे सीखा, और आप लोग भी जब सुनेंगे आप लोगों को मजा आएगा। डरना नहीं है बस, और घबराना नहीं है। अच्छा, जब मैं 10 तारीख को भोपाल पहुंची, 24 घंटे की मुसाफर, भोपाल पहुंची, वो गुरुजी का घर, वो नई आवाजें, वो नए चेहरे, और सबसे बड़ी बात, वो जैनिज्म से बिलोंग करते थे मेरे से। फिर बागीपन कैसे ना आता। सारे लोगों से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, गुरुजी भी हमसे मिले, सब मिले। फिर अगला दिन आया। अब अगला दिन आया, अब ध्रुपद मैंने सीखना कैसे शुरू करना था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये देखिए, अब हम ये बैठे हैं, ये इस तरह हमने बैठना शुरू की। हमने पहले हमने बैठने की तमीज सीखनी थी, योगा स्टाइल में बैठने की तमीज सीखनी थी। ये कमर सीधी रखो ऐसे, ये कंधे ऐसे नहीं, तमीज से ऐसे, ये कंसंट्रेट करो ऐसे, ये योगा स्टाइल में बैठना है। अभी तो मैं ऐसे बैठी हूँ ना, योगा स्टाइल में बैठना है, या ऐसे आलती पालती ऐसे बैठना है। और ये रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ऐसे। ये बैठने की तमीज थी ध्रुपद में, जिसे नाभि से साउंड निकलता है। ये जो आप लोग देख रहे हो, इसमें नाभि से साउंड, the whole body should be resonate. अच्छा, जब आप सुर लगा रहे हैं, आपने सुर को भी तलाश करना है। नो हारमोनियम, नो पियानो, only तानपुरा, and me also, my mind and my ear, कान। एक सा लग रहा है, सा, के साथ। बट अब ये एक दिन का काम तो नहीं था क्या,
So long. This is wrong. अब सा कहाँ है? Where is सा? अब सा बाजार से तो नहीं लाना था मुझे मार्केट से तो नहीं खरीद के लाना था सा। सा zigzag chords, here and there movements. ये सा किधर है? सा जब सा लगे तो ऐसे। अब ये फर्ज करें आपने यहाँ हाथ रखे योगा के स्टाइल में बैठे, योगा के स्टाइल में हम इसको ये देखिए ऐसे, हम ऐसे भी बैठ सकते हैं ऐसे, और हम योगा के स्टाइल में भी ऐसे 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 भी बैठ सकते हैं ऐसे। अब यहाँ आपने हाथ रखा, ये आपने अंगूठा ऐसे दिया कान में ऐसे, और ये साउंड यू कैन फील इट ऐसे। ये देखिए ये आपने उंगलियां माथे पे रखी हूं और नाक के जरिए सांस पूरे अंदर से मुंह बंद होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपकी कंसंट्रेशन, दुनिया के कोई भी आप काम करें, किसी भी तरह का काम करें, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है। ओके जी, तो सुरों को हम तलाश कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। वो बला ध्रुपद क्या बला है? वो बला जो ध्रुपद है वो क्या बला है, उसकी गुत्थी सुलझा रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है सुरों में। Where is गा? कैसे? वो श्रुतियां, माइक्रोटोन्स, synchronize of note. क्योंकि तानपुर में तो 4 पा है बस, बाकी सब तो हमने ढूंढना है, तो बाजार से तो नहीं लाना है। Where is गा and where is वे, और वे और गा मा सुर आपने ढूंढना है। अच्छा, अब सुरों का बड़ा मजा आ रहा है। अभी बागी आलिया शुरू नहीं हुई थी, बैठने की तमीज भी सीख रहे हैं। तानपुरा मेरे हाथ में, तानपुरा पकड़ने का भी तरीका सिखा रहे हैं। तानपुरा मेरे हाथ में, बैठने की तमीज, सुरों की तमीज, रहना ना चल रहा है। अब वो जो
से निकले वर्ड्स। ये तो भला हो दरबारों से निकला तो शॉर्ट फॉर्म में। हम पूरे 3500 साल का निचोड़ आज आवाम गा रहे हैं। नाभि से, वो तभी तो कहते हैं तमीज से बैठो। ये हड्डी आपकी बिल्कुल आपके अंदर से आवाज आए, गले से नहीं। नो, फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें। इस ध्रुपद सुरों का मजा आ रहा है, बड़ी तमीज सीखी जा रही है, बहुत अच्छी सुर भी बड़े मजा आ रहा है यार। लगता है इसमें कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ बाकी था। वो बाकी ऐसे ही होना था, वो बागी आलिया का पनपना था, तो कुछ अंदर से बदलना था। 2 महीने तो बड़ा मजा आया सुरों को सीखते समझते। एक फेज आया जब कंपोजिशंस की बारी आई, ट्रेडिशनल कंपोजिशंस, जैसे सरस्वती वंदना, गणेश वंदना। आप सरस्वती पहले गणेश वंदना सीख लीजिए। शंकर सुत गणेश, शंकर सुत गणेश, शंकर सुत गणेश। अब गणेश वंदना तो एक रूप ही है ना। जब ऐसी बंदिश हमने शुरू की तो वहां फिर क्या हुआ? वहां ये हुआ, ये ध्रुपद है, इज दिस ध्रुपद? ओह माय गॉड! यहां से वो बागीपन शुरू हुआ। मैंने गुरुजी से बड़े मासूम अंदाज में, रमाकांत जी से, जब इस दुनिया में नहीं है, मैंने कहा गुरुजी मैंने ये नहीं सीखना, ये थी बागीपन, मैंने ये नहीं सीखना, मुझे नाच सिखाई। अरे मेरी पागल, तू सोच तो सही कि अरे ये रास्ता तो तय कर ले, तो फिर नाच भी तो सारा कुछ हो जाएगा। गुरुजी ये नहीं सीखना, मुझे ये था कि मैं अपनी पहचान खो रही हूँ। सुनो तब तो मजा आ रहा था, लेकिन जब ये कंपोजिशंस पे आए मुझे लगा कि ये इसलिए मैं आई थी इंडिया, अरे अल्लाह, ये सीखने के लिए आई थी, ये मेरी तो पहचान खो जाएगी। आई एम मुस्लिम। यहाँ ये बदतमीजी नहीं थी, इट्स नॉट बदतमीजी, ना ना ना, ये बागीपन, कुछ जिज्ञासा थी, कुछ सीखना चाहती थी, कुछ समझना चाहती थी। भाई कुछ ऐसा करती तो मैं समझती हूँ, मैं शोर करती, अच्छा मैं क्या करती, मैं लड़ाई करती,
अपने आप से। कभी मैं गुरुजी वगैरह को इस्लाम पर लेक्चर देती, कभी मैं गुरुजी वगैरह के घर के खानों में नुक्स निकालती, और कभी मैं कहती है ये सीखना, ये मैंने नहीं सीखना ना। अब मेरे पास दो रास्ते थे, करो या मरो। मेरे पास दो रास्ते थे, करो या मरो। कुछ महीने तक तो ये सिलसिला खूब चला, कश्मकश, लड़ाई, अपने आप से जंग, और पूरा बागियानापन अपनी शिद्दत में था। बस अब इंतजार था उसका विस्फोट होने का। ये कावा पिया जाए तो अच्छा है, एक विस्फोट की बात करेंगे जी। थोड़ा ठंडा, बोरिंग तो नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 12:15 45 अभी 12:15 हो गए जी। हमारे पास 45 मिनट और है। हाँ नहीं, अब आ रहे हैं, उसी पे ही आ रहे हैं। अब जब ध्रुपद की ये सब कुछ हो गया, रजा काजिम साहब तक मेरी शिकायतें पहुंचना शुरू हो गई। फिर मेरे घर से एक खत आया 2001 में अप्रैल में। उसमें ऐसा कुछ उस खत में था कि जिसने मेरे अंदर का वो जो बागियानापन था उसका विस्फोट कर दिया। मेरे अंदर से एक ऐसी आवाज उस वक्त आई कि बस कर आलिया, बस कर, तू छोड़ दे अपनी ये जिद। आई है तू यहाँ, तू क्यों अनामी अपनी जी रही है? अरे बस कर आलिया, बस कर। उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने सोचा यार, अरे मैंने इतना कम कर दिया है। उस दिन मैंने अल्लाह से क्या दुआ की कि या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी है कि मैं बदल जाऊं तो ठीक है। अगर अल्लाह तेरी मर्जी है कि मैं बदलते हुए पहले इंसान और इंसानियत के गुण सीखूं और वो मशाल जला पाऊं, अगर तेरी मर्जी है तो सही। तो उस दिन से लेके आज तक मैं ध्रुपद की मशाल जला पा रही हूँ। और मैं जब अगले दिन गुरुजी के पास एक बदली आलिया नीचे गई, वो बदली आलिया जब नीचे गई तो मैंने गुरुजी के पहली दफा पाँव छुए। अब 2-3 महीने में तो बागी आलिया ना पैर छूने का कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ी बात, एक उसी बागी आलिया में एक दफा राखी का त्योहार आ गया, गुरुजी ने कहा राखी बांधो। मैडम राखी नहीं बांधनी, इस्लाम में है ही नहीं। राखी के धागा बांधने गिफ्ट मिलना था, बहन भाइयों की मोहब्बत बढ़ती। फिर शाम में मुझे गुरुजी ने ऐसा लेक्चर दिया, क्या समझती हो इस्लाम कोई कट्टर है, तुम ये समझती हो? आंखें तो मेरी खुल गई, लेकिन कहीं ना कहीं बागीपन अभी भी था। लेकिन वो खत ने मेरे अंदर के इंसान को बदला। मेरे अंदर एक आवाज आई। अगले दिन मैं गुरुजी के पास नीचे आई, मैंने सबसे पहली दफा पैर छुए। सारे घर वाले गुरुजी के देख रहे मुझे, हैं ये क्या हो गया? आज उस दिन गुरुजी ने पहला सवाल किया, खड़ी हो जाओ आलिया। मैं खड़ी हुई, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे अपने पास सोफे पे बिठाया। आलिया, आज सूर्य उदय कहां से हुआ है? ये मुझे नहीं पता गुरुजी सूर्य उदय कहां से हुआ है, लेकिन आज मैं रो रही थी साथ साथ। आज मैं एक वादा करती हूँ कि मैं आज से इंसान भी बनने की तमीज सीखूंगी और इंसानियत का दर्स कैसे दिया जाता है संगीत के जरिए वो भी सीखूंगी, ताकि जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो वो मैं मशाल अच्छे से जला पाऊं। सारे बड़े खुश हो गए, इतने खुश हो गए
दिन मुझे लगा कि ध्रुपद मेरे अंदर समा गया। मैंने ध्रुपद, या इसने मुझे जी लिया या मैंने इसको जी लिया। उस दिन से लेके आज तक मैं गणेश वंदना भी गाती हूँ, मैं मियां तानसेन भी गाती हूँ, मैं बाबा बुल्ले शाह को भी मैंने राग देश में बनाया, मैं क्या क्या सब कुछ गाती हूँ। ये मेरा दर्शन है फिलॉसफी। कि इसने मुझे बदला, मैंने नहीं बदला, ध्रुपद ने मुझे बदला। वो बागी आलिया को बदला, वो आज भी बागी आलिया है, लेकिन आज उसकी भी शिकली हो गई। आज हम आपको बताते हैं कि ध्रुपद क्या है। तब मैं पूछती थी ये ध्रुपद क्या बला। और बल्कि अभी बदली हुई आलिया में 2004 में रहीम फहीमुद्दीन नागर साहब गुरुजी के घर आए। सारे म्यूजिक रूम में बैठे हुए थे सब गुरुजी के। तो रहीम फहीमुद्दीन नागर साहब का ऐसा लेक्चर था कि हम भी इस काबिल नहीं है कि वैसा लेक्चर दे सकें। ये हकीकत है। उनके लेक्चर का ये हिसाब था कि सब उनकी तरफ गर्विदा हो जाए, ऐसा लेक्चर था उनका। तो जब लेक्चर उनका खत्म हुआ तो गुरुजी ने कहा आलिया जरा तुम कुछ सुनाओ। अब सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरी तरफ सीधा निशाना फेंक दिया, आलिया कुछ सुनाओ। मैंने घबराते हुए गुरुजी क्या सुनाओ? राग यमन सुना दो। अच्छा शाम का वक्त हो। अब मैंने कहा आप सबसे इजाजत। अब रहीम फहीमुद्दीन नागर साहब अपनी एक गरजदार आवाज में, भारी भरकम आवाज में अच्छे से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैंने सुनाना शुरू किया और मेरी घबराहट दूर हो गई। वो नई आलिया गाना गा रही थी, वो नई आलिया गाना गा रही थी, मेरी घबराहट दूर हो गई। ऐसे और जब मैंने अपना गाना खत्म कर लिया तो चारों तरफ खामोशी और मैं दिल में सोचूं अल्लाह ये सारे चुप हो गए हैं। रहीम फहीमुद्दीन नागर साहब ने एक बात कहते हैं उमाकांत और रमाकांत तुम दोनों ने, मुबारक हो तुम दोनों। इस बिटिया ने फ्रेमवर्क बहुत अच्छा बनाया कैनवस पे। इस बिटिया ने कैनवस पे फ्रेमवर्क बहुत अच्छा बनाया। बस अब इसमें रंग भरना बाकी है। अब ये रंग भरना बाकी है। मेरे लिए एक नया वर्ड था, मेरे अंदर एक सवाल जाग गया। सवाल करने वाला नहीं था मरा। अब मैंने ना डरते डरते घबराते घबराते मैंने रहीम फहीमुद्दीन नागर साहब से मैंने कहा उस्ताद साहब आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछूं। हाँ पूछो बिटिया। मैंने कहा उस्ताद साहब ये जो आपके ध्रुपद की जो पीढ़ी है ये कितनी चली आ रही है? वो गुरुजी से कहते हैं तुम अपने शागिर्दों को ये बता नहीं सकते कितनी पीढ़ी चली आ रही है, इनको बताया करो अपने शागिर्दों को। फिर बाद में कहते हैं बिटिया 21वीं पीढ़ी चली आ रही है। ये डागर परंपरा की 21वीं पीढ़ी चली आ रही है। अब दिल्ली दिल में मैंने कहा ये क्या? पहले मैंने पूछा तब मुझे नहीं डांटा, मैंने गुरुजी को कहा, तब फिर बाद में मुझे बता दिया कि 21वीं पीढ़ी चली आ रही है। फिर मैंने कहा नहीं, अब रंग वाला सवाल गुरुजी से पूछूंगी, वो बाद में। जब उस्ताद साहब चले गए मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये उस्ताद साहब कह रहे थे रंग भरना बाकी है, गुरुजी इसका मतलब क्या होता है? ये नई बात थी ना। उन्होंने कहा आलिया रेनबो कलर देखे, महसूस किए? मैंने सुना है, मैं तो देख नहीं सकती।
कहने लगे आलिया स्वरों को महसूस करती हो ना, स्वरों को देख नहीं सकती ना। आजकल गाना देखा जाता है माजरत के साथ, महसूस नहीं किया जाता माजरत के साथ। आजकल गाना देखा जाता है, काश महसूस करने वाली हिस्स भी लोगों में आ जाए, काश। तो गुरुजी ने कहा स्वरों को महसूस करती हो ना, रंग है तुम्हारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट, मोहब्बत का रंग, चाहत का रंग, एहसास का रंग, इबादती रंग, ये शेड्स, ये कलर्स ऑफ शेड्स ऑफ कलर्स, ये शेड्स हैं, ये तुमने महसूस करने हैं। गुरु खोल कर नहीं तुम्हें पिलाएगा, गुरु तुम्हें रास्ता दिखा देगा, लेकिन फ्रेमवर्क भी बन जाएगा कैनवस पे, लेकिन उसको महसूस करना, उन रंगों के लिए तुम्हारा काम है। तो आज हम वही मशाल, कोशिश करती हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। तो आज मैं आपको मियां तानसेन की बंदिश सुनाऊंगी, राग मदमाद शान। तो मेरी कहानी अगर बोरिंग लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत है आपके मुझसे?
गावत गुणी गंधर्व सुर नर सुर नाम तुम साहिब तुम ही पुराण ब्रह्म तुम ही अचल तुम ही जगत गुरु तुम ही सरदार कहे मियाँ तान सैन कहे मियाँ तान सैन तुम ही आप तुम ही आप तुम ही करत सकल जग को भवा पार ये मियां तानसेन की इसमें अल्लाह की तारीफ हो रही थी कि तुम रब तुम साहिब तुम ही करतार करतार का मतलब होता है क्रिएचर घट घट पूरन जल थल भर भार जल पानी थल ठीक है जमीन इस सबको पैदा करने वाला तुम ही रहीम तुम ही करीम गावत गुनी गंधर्व गंधर्व आप लोगों ने सुना होगा लफ्ज गंधर्व जो सुरों की जिनकी या इनकी नॉलेज की जितनी पकड़ थी उनकी गावत गुनी गंधर्व सुर नर सुर नार तुम ही पुरन ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड तुम ही अचल अचल का मतलब होता है मन तुम ही जगत गुरु जगत का मतलब होता है दुनिया के तुम ही सरदार कहे मियां तानसेन तुम ही आप तुम ही करत सकल जग को भव पार ये जग को भरने वाले पैदा करने वाले अल्लाह की तारीफ हो रही तो ये ध्रुपद की अब ध्रुपद में आलाप होता है क्यों कहते हैं नाभि से गाना क्यों कहते हैं इसलिए कि the whole body should be resonant ना सा सा इसको जोड़ देते हैं आप
लोग कहते हैं कि ध्रुपद मेल ओरिएंटेड गायकी है। नहीं, हम इसको नहीं मानते। अगर मेल ओरिएंटेड गायकी तो अश्करी बाई ने क्यों गाया था ध्रुपद? और इस वक्त जो ध्रुपद पूरी दुनिया में खवातीन गा रही हैं, उसमें मेरा नाचीज का नाम भी शामिल है। अब आप कोई सवाल अगर चाहें तो मुझसे कर सकते हैं। मैं आपके सवालों की कोशिश करूंगी, जवाब भी दूंगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं 100% यानी 100%, ओहो थोड़ी हिंदी भी बोल देती हूँ, 100% मैं किताबी बातें नहीं करती। पहली बात, ये मेरा हैंडआउट्स देने का मकसद, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान में मैंने लोगों को कॉन्सर्ट सुनते हुए देखा था, लेकिन लोग उस फनकार या उस वो जो ख्याल गायकी या कुछ उसके बारे में लोग पढ़ते नहीं थे। ये मैंने एक चीज बाहर देखी थी, तो मुझे ख्याल आया ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। काश ये सब कुछ जो मैंने बताया, आप सबको अपनी कहानी सुनाई, ये मैं अपने हैंडआउट्स में उतार देती तो क्या था। लेकिन नहीं, मैंने अपनी कहानी को अपने रूम में और अपने जहन में उतारा। तो ये समझें, ये जो हैंडआउट्स आप पढ़ रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा है जिंदगी। लेट शुरू हुआ, जामुद्दीन जागर आप सवाल दोबारा बोलिए। ध्रुपद की दोबारा से एक पसंद दोबारा से किया जाने लगा। वैसे तो जामुद्दीन डागर फैमिली जो थी वो ध्रुपद की सबसे बड़ी हिंदुस्तान के अंदर मानी जाती थी। तो अब जो है वो ध्रुपद दोबारा से गेन कर रही है। पहले ख्याल गायकी जो थी वही छाई हुई थी, तो अब ध्रुपद दोबारा से आ रहा है। तो आपके ख्याल में ध्रुपद ख्याल की जगह ले लेगा क्या? देखिए, ध्रुपद तो ख्याल से ही, बल्कि ख्याल ध्रुपद से निकला, अगर ये कहा जाए तो। ये कहा यही जाता है, मैंने भी यही सुना है कि ध्रुपद ख्याल से निकला है। लेकिन जो उस्ताद कहते हैं, जो पुराने वहाँ के ख़ास तौर पे इंडियन जो हैं, वो कहते हैं कि ध्रुपद से ख्याल निकला है। ध्रुपद जो है वो बुनियादी टाइप ऑफ सिंगिंग है, जिसके अंदर वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के उसमें ये गाया जाता था। देखिए, ध्रुपद जो है ये मंदिरों तक, अभी आप ये लोग जो सब पढ़ रहे हैं, ध्रुपद हजारों साल यानी 3,500 साल, जिसे 1500 BC कहें तो 3,500-4,000 साल सिर्फ ये मंदिर तक, तो ये सामवेद से निकला है ध्रुपद। जो हिंदुस्तान, वो जो हिंदुओं की 4 किताबें थी, उनमें से सामवेद से ध्रुपद निकला। अच्छा देखिए, जब दरबारों में ध्रुपद आया तब भी कोई रिकॉर्डिंग हो नहीं थी, ये तो रिकॉर्डिंग तो अब आई, यानी 1960 में, 1930 में धीरे धीरे ग्रामोफोन और ये। तो ध्रुपद जो है ये मंदिरों से निकलते, यानी ये तो पहले सामवेद, हरिओम, अनंत नारायण, ये तो, वरना आज हम ये सिलेबस ही पुकार रहे होते हैं, ऐसे हम पुकार रहे होते, ऐसे हम पुकार रहे होते। लेकिन ये तो भला हो कि दरबारों में जब ये ध्रुपद आया, इसकी शक्ल बदली, राजाओं महाराजाओं के पास आया, तो आज जो हम ये ध्रुपद गा रहे हैं ना, इन सब का निचोड़ हम ध्रुपद गा रहे हैं। और ये जो डागर वाणी जो चल रही है, जैसे मैंने अभी पीछे बातों में बताया
कि मैंने सवाल पूछा कितनी पीढ़ी चली आ रही है, तो पता लगा 21वीं पीढ़ी चली आ रही है। तो हम डागर वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और पूछनी थी, जी वो ये कि हमारी जो गायकी है जी उसमें अब तो सिर्फ 500 या 700 जो भी आते हैं, लेकिन पहले सुरों के दरमियान की जो श्रुतियाँ थी, तो वो श्रुतियाँ इसमें तो हैं हमारी ख्याल गायकी में, लेकिन ध्रुपद में श्रुतियाँ नहीं है। ध्रुपद में तो सीधे सीधे सुर है। ध्रुपद में देखें, मैंने अभी पिछले भी शायद बताया, ध्रुपद में सही सुर को तलाश करना, ये कहना बहुत आसान है कि सीधे सीधे सुर लगते हैं। कहना बहुत आसान है, ये कभी मैं भी सोचती थी कि सीधे सीधे सुर लगते हैं। अच्छा, मैं तो अभी सीख रही हूँ। हाँ नहीं, आपकी बात दुरुस्त होगी क्योंकि आप तो इसकी मास्टर हैं। नहीं 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 नहीं, मैं तो अभी सीख रही हूँ। हमारे से साउथ इंडियन म्यूजिक है, कर्नाटकी म्यूजिक नहीं, है। नहीं, मैं तो अभी, मैंने कहा ना कि शुरू में मुझे बड़ा मजा आता था, सुर लग रहे हैं, सुरों को तलाश हो रहा है, वेयर इज गॉड, वेयर इज सा, वेयर इज रे। अब एक रे लग रहा है, रे ठीक है, ऐसे सुर लगे कि ब्लेंड हो जाए। सुर चिपकने लगे, जैसे एक रबड़ चिपकता ना, जैसे वो ऐसे बहुत अच्छी है आपकी। आंस आए, वो आंस सुनाई दे, वो रेजोनेंस, the whole body should be resonant। तभी तो कहते हैं नाभि से गाओ, ऐसे नहीं के फिर करना है। ये जो यंग लोग भी इसमें बैठे होंगे, मेरे जैसे करने वाली बात नहीं है। जो है आंस डागर परंपरा में सब देखें, मैं किसी की वो नहीं करती, दरभंगा और तलवंडी घराना, ये खंडार वाणी से आते हैं। अब इनके ध्रुपद में लय पर ज्यादा वो है। मैं नहीं कहती कि ये बुरा है, ना 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 ना, हालांकि वो भी ध्रुपद करना है, हम भी डागर भी ध्रुपद करना है। डागर परंपरा में लय की अहमियत अपनी जगह है, पर राग की शुद्धता, राग को सजाना, आलाप, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन अबाउट राग आदि, वो तो ख्याल की मुर्गियों में है। और यहाँ तो आप मूर्तियों की बात करें, मैं आलाप की बात करें। डागर ट्रेडिशंस में आलाप को ऐसे
वही तलाश, आइडेंटिटी, कोई हारमोनियम नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन डागर जो सीनियर डागर थे वो हारमोनियम भी इस्तेमाल करते थे। हाँ करते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं बेतुका नहीं करते थे। हाँ जी जी। लेकिन तानपुरा में तानपुरा, क्योंकि यहाँ तो शहर वापस हो जाए, बाकी तो हमने तलाश करना है, हमारे जहन में तलाश करना है, हमारे कानों में। लेकिन उसके लिए कान भी कोई ऐसे नहीं होने चाहिए, बाजार से वो थोड़ी आते हैं। दो सवाल हैं, दो अलग-अलग लोग। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन कोशिश करूंगी। आलिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर और आपसे मिलकर और आपकी कहानी सुनकर। हमने तो ज़्यादातर ख्याल मौसीकी सुनी है। ध्रुपद में जो मींड और गमक की टेक्निक्स है, इसमें से कुछ को अगर आप हमें, क्योंकि हमने आलाप ज़्यादा सुनने का वक्त नहीं मिला आज, लेकिन अगर इनमें से कुछ टेक्निक्स पे आप रोशनी डाल सकें तो। अच्छा ठीक है। अलंकारों में से ध्रुपद के कोई अलंकार अगर दिखा। ओके, अभी तो ये मैं क्या बातें बता रही थी, मैं अलाप के ही टेक्निक्स बता रही थी, और क्या बता रही थी। अच्छा चलिए, लेकिन ध्रुपद जो है वो, जैसा मैंने कहा, ईश्वरों को, और उसके बाद जो इसकी कंपोजिशंस आती हैं। अब ध्रुपद में जैसे पहले तो सिलेबस पे जोर दिया जाता है ना, रा ना ना ते ता रा ना रे रे रा ना रा ना ते ता रा ना। अच्छा, जब ध्रुपद का रियाज करते हैं तो सबसे पहले इन सिलेबस पे हमें सीखना पड़ता है। आप चाहे सुर ले लें तो ज्यादा अच्छा है। कैसे? आ आ रा ना 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 ते ता रा ना ना रे रे रा ना ना, ऐसे हर सुर पे री ना 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 ते ता ना ना ना, एक एक स्वर पे मतलब आप ये सिलेबस करते हैं, फिर धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती है। रा ना 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 ते ता रा ना री रे रा ना ना रा ना रा ना रे रे रा ना ऐसे। फिर रा ना 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 रा ना रे रे रा ना रा ना 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 ते ता रा ना रा ना ना रे रे रा ना रा ना ना रे रे रा ना रा ना ना ना। अब सा 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 रे 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 गा मा गा मा 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 मा। अब ये लेकिन यहाँ उसको शेर बता दो, रा ना 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 रा ना 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 ते रा ना ना रे रे रा ना 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 ना। अब असल चीज रा ना 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 रा ना 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 रा ना ना, ये क्यों? यहाँ तो ख्याल में अब यहाँ क्या है? यहाँ पूरी बॉडी रेजोनेट करे। अब उसको धीरे धीरे
आप इसमें सरगम भी कर सकते हैं, सा रे गा रे कुछ भी आप कर सकते हो। ध्रुपद में उसमें करें ते ता रा ना ना री रे रा ना ना रा ना 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 ते ता रा ना ना रा ना 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 री रे रा ना ना, कुछ भी कर सकते करें तो सही, करना नहीं पड़ो। बहुत शुक्रिया आलिया जी। मैं उस्ताद हनीफ खान साहब का शागिर्द हूँ और आप भी रज़ा काज़िम साहब की एक लेगेसी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी रखते हैं। तो हमें यहाँ पे अब देखना पड़ रहा है, हमारे लिए तो ये बहुत खुश नसीबी की बात होती है और बहुत रेयर भी हो गया है कि हमें पाकिस्तान में अच्छा ध्रुपद सुनने को अगर मिल जाए तो हफीज़ खान साहब के जो बेटे और भतीजे हैं या उनको सुनने को या आपको सुनने को मिल जाता है। तो मैंने हमेशा गौर किया है कि हमें सुर ख़ास तौर पे अभी देखने के लिए अगर हम ख़याल भी सीख रहे हैं तो हमें ध्रुपद की तरफ लाज़मन जाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सुर की बारीकियों को, सुर की समझ, शुद्धता रागों की, आपको ख़याल में भी बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसे महसूस होता है मुझे कि शायद मौसीकी, हमारी हिंदुस्तानी मौसीकी नहीं निकल सकती ध्रुपद से कभी भी। वो इतनी बड़ी लेगेसी है और वहीं से ही शायद ये चीज़ें सारी निकल रही हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी हमारी ये सदी डेवलप हो रही है, अभी इस सदी में लोग आएंगे और अल्लाह करे वो आएँ, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम ध्रुपद को भी जो है वो शामिल करें ख़याल, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली, लोगों के अटेंशन स्पैन बदले, लोग ख़याल भी पसंद किया जाने लगा। अब हर इंसान जो है वो एक ख़ास स्पिरिचुअल जो एक डिमीनर होता है वो नहीं रखता, तो वो रागों को शायद सिर्फ एक एस्थेटिक कोर तक समझना चाहता हो या सुनना चाहता हो, उनका एहसास लेना चाहता हो, तो ख़याल को भी पसंद किया जाने लगा और उसकी जो मकबूलियत है वो बढ़ती गई। अभी ये सदी डेवलप हो रही है, तो क्या अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं कि हम ध्रुपद से बहुत कुछ लें, उसको ख़याल में शामिल करें और उसकी एक तरक्की याफ्ता शक्ल को सामने लेकर ख़याल में कुछ शामिल करें। आप ध्रुपद को उसकी जो ट्रेडिशनल है आप मेथड आपके पास है, फर्ज करें आपके पास 3,500 साल का निचोड़ अगर है, अर्के गुलाब है मान लें, अब उस अर्के गुलाब में आपने चीज़ें शामिल करनी है, तो उस अर्के गुलाब में आप चीज़ें शामिल करें, ना कि उस अर्के गुलाब में उसको कुछ ऐसा बदल दें। हाँ, आप उस अर्के गुलाब में कुछ ऐसे एसेंस शामिल कर सकते हैं, जैसे अब ज़रूरी नहीं है कि आप ध्रुपद में मॉडर्नाइज भी इसको कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप ध्रुपद में बाबा बुल्ले शाह भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। मेरे गुरु बहन भाई जो बाहर के मुल्कों में हैं, वो ध्रुपद में अपने अपने ज़ुबानों में ध्रुपद को गा रहे हैं, उन्होंने अपनी पोएट्रीज की हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। आप ध्रुपद को मॉडर्नाइज बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाहता कि ख्याल में अगर ख्याल क्यों भाई ध्रुपद इतनी बड़ी लेगेसी है तो उसको आप मॉडर्नाइज कर दें तो क्या कबाहत है। मॉडर्नाइज करें, उसकी खुशबू को बरकरार रहने दें, ना कि उसको पोल्यूशन बढ़ाएं, बल्कि उसमें उसको एक बेहतर लाजवाब शक्ल निकल सकती है। स्ट्रक्चर बस आपको पता होना चाहिए, बेहतर शक्ल निकल सकती है। आप उसमें ख्याल के एलिमेंट बिल्कुल, हाँ, बंदिश आप ख्याल की डालें, ध्रुपद आप ध्रुपद स्टाइल अनाप का डालें, बंदिश ख्याल की डालें, बात खत्म। सबसे बड़ी जरूरी बात जो है वो ये है कि हम लोग को सुनने का तरीका नहीं आता। हम लोग क्लासिकल म्यूजिक से आसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये बात जो है ये यहाँ पे इनको खास तौर पे उनको सिखानी चाहिए कि क्लासिकल म्यूजिक सुना कैसे जाए। अच्छा, आपको लगता है कि मैं आशना हूँ? हाँ, आप क्या कह रही हैं? आलिया जी, अब वक्त को देखते हुए जी आस्तनीस की तरफ से पहले आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ
करता हूँ, और क्योंकि आपके साथ हम क्लास शुरू करने का इरादा रखते हैं, बिल्कुल तो बिस्मिल्लाह। उसके बारे में आप कुछ 2 शब्द कहना चाहें तो उस पर हम फिर इख्तिताम करेंगे। अभी लगता है लोग बहुत से सवाल पूछ रहे थे, उन्हें पूछने तो दें। असल में ना 1 बजे सितार की क्लास शुरू होती है यहीं पे। ओह अच्छा। नहीं वो बात भी दुरुस्त है। किसी और का अगर कुछ सवाल है तो टाइम है तो दे। 10 मिनट है 10 मिनट है, चलिए 10 मिनट जो है दे दें चलो। जरूर। ताकि देखिए सबकी जो है पूरा होना चाहिए। हमारे जी इस्लामाबाद से आई खुसूसन हुमा, आपको कैसा लगा सेशन? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और गायकी भी सीखती हैं। हाँ Yeah, first of all, it's सुबह सबसे पहले 9 बजे की आई। ओ वाह क्या बात है, जबरदस्त। इनके कुछ तासुरात सुन लें। जी it's an honor for me to sit in this gathering, and I really enjoyed it. Thank you so Can much. you hear Yeah. proper loudly, please? Yeah, I enjoyed the gathering, and I am really honored to be here. Thank you. Thank you. हमारे पुरानी क्लास की भी एक हाँ, बहुत ये इंशाल्लाह आपकी क्लास को ज्वाइन करने वाले 2-3 हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं। माहम जो आपको होस्ट कर रही थी, और हिना खान और सैयद अब्बास ज़िलकरनैन बहुत खूबसूरत ये गाते भी हैं, नोहा खानी भी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा तो इनके भी तासुरात ले लें आपकी। आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और जो एक चीज़ जो मेरे लिए जो मेन टेक अवे है जी वो है ध्रुपद की जो प्योरिटी है बेसिकली, तो वो मेरे दिल को बड़ी लगी है। और ये है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है उस पर बड़ा फोकस होता है, डिसिप्लिन इसमें इन्वॉल्व होगा, तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट का भी मौका मिलता है। ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं मौसीकी को इसी नज़र से देखता हूँ कि उसके थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, जो प्योरिटी है ध्रुपद की, वो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह सेल्फ डेवलपमेंट में काफ़ी फैसिलिटेट करेगी। तो ये मेरे लिए मेन टेक अवे तो यही है। ये आपसे सीखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह। देखिए मैं कोशिश कर सकती हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर करे। मैं भी आप जैसे लोगों से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जैसे लोगों से ही मुझे भी सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। और देखिए मेरा किसी को आज यहाँ पे ये जो लेक्चर जो मैंने दिया, ये मेरी कहानी इसलिए नहीं सुनाना था कि मुझे इस पे वाह वाह मिले। मेरा कहानी सुनाने का मकसद ये कि आप लोग इससे कम से कम आप फेमिलियर हो इस चीज से कि ध्रुपद कोई डराने वाली चीज नहीं है, ये कोई डरावनी ख्वाब जैसी नहीं है। मैं अगर ध्रुपद गाती हूँ तो मैं गजल भी गा लेती हूँ, मैं ध्रुपद गाती हूँ मैं गाना भी गा लेती हूँ, मैं ध्रुपद गाती हूँ मैं ख्याल भी गा लेती हूँ। तो ये जो भाई साहब ने सवाल अभी बात की थी कि ख्याल, हाँ ये कर सकते हैं, ख्याल की बंदिश ध्रुपद स्टाइल में डाल दो, उसको मॉडर्नाइज करो, सब कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। पर मैं तो वो चाहती हूँ कि कोई रास्ता ऐसा मिले, हम मिलके काम करें, मैं तो कुछ चाहूंगी। और जहाँ तक बात ये जो भी हमारे मतलब जो बुजुर्ग जो भी बात कर रहे थे कि लोगों को हमें सुनना नहीं आता म्यूजिक, इसके लिए ना जो मैं समझती हूँ, मैं जो मेरी नाकस राय कहती है, इसके लिए सुनने वाले कान होने चाहिए। और वो सुनने वाले कान बाजार से नहीं आ सकते, वो सुनने वाले कान उसको रजिस्टर करना पड़ता है। और वो दिमाग चाहिए सुनने वाला,
महसूस करने वाला, वो दिमाग चाहिए, वो दिल चाहिए, जिसे हम सुन सकें, जिससे हम एस्थेटिक्स पहचान सकें, जिससे हम सुरों में घुस सकें, महसूस कर सकें। जैसे अब मैं देख भी, अच्छा मेरा जाते जाते मैं एक बात आपसे कहूंगी सबसे, मेरा जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मेरा एक प्लस पॉइंट है, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसी लग रही हूँ, मैं प्यारी लग रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा तैयार होके आती हूँ, सब कुछ है, मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं, नथिंग एल्स। मुझे सिर्फ ये कि मेरा गाना कैसा है, मेरा गाना लोगों तक घर कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं जो रोशनी और मैं खुद देख नहीं सकती तो मैं महसूस करवा रही हूँ लोगों की नहीं। हाँ कभी कभी जैसे कोई मुझे आके कह दे आलिया ये सामने तुम्हारे फलां बैठे हैं उसका जरा इजाजत दे लेना, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगी, कहूंगी आप सभी गुणी लोगों से इजाजत चाहते हैं, बात खत्म, ये ना। अब मैं सबके नाम लेना शुरू कर दूं ABCDEFGH ना, मैं सबके नाम ले दी इजाजत है ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा गाना कैसा, मैं उससे लोगों को वो क्या दे रही हूं, मैं क्या दे रही हूं लोगों को, मेरे गाने से रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही। बस आजकल गाना है देखने की चीज, सुनने की चीज नहीं। आजकल अरे यार मैं कैसी लग रही हूँ, वाओ सो गॉर्जियस, वाओ माय गॉड, ओह मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, ओह माय गॉड, ओए जरा यार ये जरा चलो मेरी ये जरा ये बनाओ आगे, अच्छा 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 दिस इज दैट। गाना कैसा है, ओ ठीक, चूल्हे में जाए गाना, ठीक है होना होता है। गाना सुनने की चीज अगर समझ में आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है, नहीं तो फिर बस ऐसा ही है चल रहा है ठीक है। अरे यार मेरा स्टेज कितना अच्छा लग रहा है, प्रेजेंस कितनी अच्छी है स्टेज की, ओह माय गॉड। ये क्यों भाई, तुम गाने पे फोकस करो भाई, या बजाने पे फोकस करो, क्या है दुनिया आपको कहे तुम प्यारे लग रहे हो, अपने मुंह से क्या कहना है, अपने मुंह से क्या कहना प्यारे लग रहे हो। तो मेरे गाने का ये प्लस पॉइंट है, शुक्र है अल्लाह का, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। मेरे बारे में किसी ने एक दफा कहा था कि आलिया काश आपको नजर आता होता, आप अपने फैंस गिन रही होती, परस्तार गिन रही होती हैं अपने, कि हाउ मेनी पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड हाउ मेनी पीपल सिटिंग। तो मैंने कहा शुक्र है मैं प्रस्ताव नहीं गिन रही अपने। तो मैं भी आप लोगों की तरह कोशिश करती हूँ कि मैं अपने म्यूजिक को अच्छे से बना पाऊँ, सिखा पाऊँ, गा पाऊँ, कुछ नया करूँ। एक फेज ऐसा आया था कोरोना में, उस वक्त मैं बड़ी परेशान थी, जैसे सारी दुनिया परेशान थी मैं परेशान थी। मैंने सोचा कि यार अब संगीत को खुदा हाफिज कह दें। फिर मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स ने, मेरे चाहने वालों ने, फिर मेरे अंदर से खुद आवाज आई, अरे तू तो नई आलिया बनी थी हिंदुस्तान में, अब क्या ये क्या करने जा रही है। बस फिर क्या, म्यूजिक कर रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, और जब तक जिंदा है आप जैसे लोगों का साथ हमें मिलता रहे, मुझे दुआओं में याद रखिए। कुछ अगर मैंने किसी को जाने अनजाने में, मेरा मतलब अगर हमने कुछ कहा हो किसी को, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माजरत चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने मुझ नाचीज़ को सुना, मुझ नाचीज़ को बर्दाश्त किया आप लोगों ने। एंड बिलखुसूस तैमूर साहब की मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझ नाचीज़ को इन्होंने मौका दिया कि मैं अपनी बात कर सकूं, अपनी बातें मैं समझा सकूं। 100% तो मैं किताबी बातें नहीं करती, क्योंकि मैं
पीएचडी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ। और प्रैक्टिशनर और थ्योरी का मिलन होना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। खाली थ्योरी हो और प्रैक्टिकल ना हो तो म्यूजिक बेकार है। और अगर खाली प्रैक्टिस और उसके साथ थ्योरी थोड़ी बहुत ना भी हो तो बिल्कुल ही एक मिलाप होना चाहिए। ये तभी हमने हैंडआउट्स दिए थे। पाकिस्तान और इंडिया में इसका चलन नहीं है, लेकिन हमने कहा चलो इस चलन को यहाँ पे पेश कर देते हैं। बहुत शुक्रिया अली। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।